ऑलराइट गाइस, लेकिन नॉट ऑलराइट फॉर मोदी जी, क्योंकि आज वो रो दिए। और मत दो यार हमारे देश के नेताओं को गालियां। वो लिस्ट बनाते हैं और इलेक्शन रैलीज में ये बोल बोल के रोते हैं। भाइयों बहनों, मत करो। वो इसलिए कि देश की जनता भी बहुत परेशान है और वो भी अपनी मम्मी को याद करके बहुत रो रही है। सब पर बात होगी, बट फिलहाल प्लीज टच करो। मैंने टच किया। ओके गाइस, यस्टरडे वी ऑल वर थिंकिंग कि मोदी जी इतना हंस क्यों रहे, लेकिन आज द एंटायर नेशन वांट्स टू नो कि मोदी जी रो क्यों रहे। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुना, उस मां का क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। पर विपक्ष के मन से ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए था, क्योंकि उससे उन्हीं का नुकसान होगा और वो हो रहा है। आज मोदी जी आए, इमोशनल हुए, देश की जनता भावुक है और सबने सुना। गलत बात है, नहीं कहना चाहिए विपक्ष को। वो तो अच्छी बात है कि मोदी जी ने कभी किसी की गर्लफ्रेंड, किसी की मां, किसी के बारे में कभी गलत नहीं कहा। हाँ? इस तरह की बातें नहीं बोली जानी चाहिए। उस मां का क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। बिल्कुल नहीं, ना इधर से ना उधर से। अरे बाकी मुद्दे नहीं है क्या? लेकिन आज वो गाली वाला ही मुद्दा हर जगह चला और गोदी मीडिया पहले से लगा था। गाली 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 दी गई, माँ की गाली दी गई, अपशब्द 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 अपशब्द। और आज मोदी ने और कंटेंट दे दिया, वो और चलाएंगे। पीएम की पीड़ा सामने आई। अब गोदी मीडिया भावुक वाला टेप चलाएगा। भावुक हो गए, भावुक हो गए, भावुक हो गए, भावुक हो गए, भावुक हो गए। किसी को कभी भी कहीं भी किसी को गाली नहीं देना चाहिए, पर हाँ मुझे गाली दी है ये बोल के वोट भी नहीं मांगना। नो नो नो, किसी भी पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, किसी को भी नहीं। वैसे आपने एक बात नोटिस की, तो गोदी मीडिया ने कवरेज की थी, उसमें ये आपा पापा पापा, एक बार हो जाए फिर से, पद्मा बपरी सब अपशब्द और गाली बोल के रुक गए, लेकिन इन्होंने फोकस किया। मां की गाली दी थी, पापा पापा पापा। प्रधानमंत्री को माँ की गाली दी गई, सिर्फ गाली नहीं दी गई, गाली देकर नारे लगवाए गए। अरे आपा पापा बात समझ गए आपके, पर देश की भी बहुत बड़ी समस्या है। देश के लोगों को भी अपनी मम्मी याद आ रही है, इतनी प्रॉब्लम्स है, उस पर बात नहीं होगी। आपा पापा पापा, पद्मा बपरी एक ही बात पर घुमाए जा रहे हो सबको। अपना सुविचारी पढ़ लो, आज लिखा था। आपा पापा सबसे बड़ा तप है आपा पापा शांत रहना, ना 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 सबसे बड़ा सुख है आपा पापा संतोष करना, ना 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 सबसे बड़ा धर्म है आपा पापा क्षमा करना, ना 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 ना। अरे तो कर दो ना क्षमा, आगे बढ़ो, बिहार की जनता की प्रॉब्लम से बात कर लो। पद्मा बपरी पर एक मिनट, गोदी मीडिया से परे एक एंकर कुछ और सवाल भी पूछ रहा था। सोनिया गांधी को जर्सी गाय किसने कहा? कांग्रेस की विधवा किसने कहा? चुनावी रैली से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात किसने कही? क्या यह गाली नहीं है? We gonna talk about that। क्या यह गाली नहीं है? तो इस गाली 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 दी गई, माँ की गाली दी गई। आगे निकलो यार गोदी वालों, कुछ और बात कर लो। मतलब ये ट्रैफिक जैम देखो, इसमें भी बहुत सारे लोग फंसे थे, सबको अपनी मम्मी याद आ गई और बहुतों का रोना निकल गया। गुरुग्राम के ट्रैफिक की बात कर रहा हूं। आई मीन लुक एट दिस गाइस, 2 घंटे की बारिश में 20 किलोमीटर का जाम लग गया और ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब तो कहना ही पड़ेगा, क्या अपनी रिस्क पर आए, अपने रिस्क पे आए। देखो तुम लोग समझ नहीं रहे कि पूल व्यू, सी व्यू, रिवर व्यू, हिल व्यू, ये है ट्रैफिक जैम व्यू। क्या प्रॉब्लम है तुम लोग? देखो ना। Shut up, चिकारा भाई। चुप बे। You know, in Gurugram, people are shifting for better lifestyle, better healthcare, better facilities, and here we can see something else. मुझे कोई लेना देना नहीं। अरे 100 करोड़ के फ्लैट हैं यहाँ पे, इसलिए उस महापुरुष ने बिल्कुल सही कहा है। ये कोई देश है? और उस पर इनकी दुख, तकलीफ, पीड़ा, सौरो, पेन, दर्द और बढ़ जाएगा जब पता चलेगा कि जिन गाड़ियों में ये बैठे हैं उसमें जो पेट्रोल है उसमें एथेनॉल मिला है। मोदी जी, गन्ने का जूस। और यहां पे काम पे लेट हो रहे उस आदमी से पूछो जो बार बार किक मार रहा है अपनी बाइक पर, वो स्टार्ट नहीं हो रही है। यहां भी वो रोते हुए अपनी मम्मी को याद कर रहा है। क्या यह गाली नहीं है? सवाल मोदी जी से इसलिए हो रहा है क्योंकि नितिन गडकरी उन्हीं के मंत्री है, लेकिन उन्होंने क्या विजनरी बात कह दी है। आणि जो लोकांना सगळ्यात जास्त मूर्ख बनवू शकतो तो सगळ्यात चांगला नेता होऊ शकतो। एक मिनट, यहाँ पे कोई भाषा विवाद नहीं है, सबका वेलकम है। ये बोलने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों को अच्छे से बेवकूफ बना सकता है वही लीडर बन सकता है। भाइयों बहनों, कितने सरल है गडकरी साहब।
अरे लॉर्ड ज्ञानेश सुन लेंगे तो बोलेंगे ऐसी बातें पब्लिक में साझा करनी चाहिए क्या? साझा करनी चाहिए क्या? खैर, इतनी सरल बातें करने वाले गडकरी साहब कितने डिफिकल्ट रास्ते बना देते हैं। 4-5 महीने में ही इसकी ये स्थिति देखिए ऐसी हो गई। नेशनल हाईवे है ये शायद, तो इसकी मतलब 4-5 महीने में ऐसी स्थिति हो गई है, मतलब गांव से भी गंदी स्थिति में आ गई है। क्या ये गाली नहीं है? तो गोदी मीडिया वालों, यहां देखो, यहां भी लोगों को अपनी मम्मी याद आ रही है और वो भी बहुत रो रहे हैं। ये वीडियो जनता खुद ही शेयर कर रही है कि गोदी मीडिया दिखाएगा नहीं। कितना बड़ा स्कैम है यार। मतलब सीधे हमारी गाड़ियों के इंजन पे अटैक हुआ है, माइलेज डाउन हुआ है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? उस एथेनॉल की वजह से जिसके नाम पर इनके लड़कों ने जम के पैसा कूटा। और अगर आप थोड़ी सी भी कर लो एथेनॉल की बात, गडकरी साहब, उसको कस के मारूंगा लात। ऐसे लोग लात मार रहे गाड़ी की किक के ऊपर ताकि अच्छे से चल जाए। क्या ये गाली नहीं है? वैसे एक नेता और है जो चुपचाप साइलेंटली पैसा बना के चला गया। आपने नोटिस किया? रोके दिखाओ। मिस्टर अश्विनी वैष्णव, इनकी कंपनी ने बहुत माल कमाया, कभी विस्तार पूर्वक इन पर भी चर्चा करेंगे। सब माल कूट रहे हैं और जनता क्या कर रही है? बस का टायर भी ना दिख रहा उस्ताद। क्या ये गाली नहीं है? नो, लिटरली ये मीम शेयर हो रहा है कि जब मोदी जी देश में होते हैं और जब मोदी जी बाहर होते हैं कितनी खुशी है। और यहां देखो, मजा नहीं आ रहा है। एंड ही एक्चुअली प्रूव्ड इट टुडे। पंजाब में बहुत बुरी स्थिति है। 40 साल में सबसे ज्यादा भीषण बाढ़ आई हुई है। मतलब ईरान भी परेशान है कि पंजाब में क्या हो रहा है, लेकिन गोदी मीडिया को बहुत कम लेना देना इस बात से। हिमाचल में भी सिचुएशन खराब है, दोनों जगहों पे। देश के कई हिस्सों में फ्लड जैसी सिचुएशन है, लेकिन मोदी जी का सुबह सुबह एक ट्वीट आता है और वो क्या होता है कि अफगानिस्तान में भूकंप आया है। एंड एवरीबॉडी लाइक, मोदी जी इधर तो देख लो। क्या ये गाली नहीं है? एंड टॉकिंग अबाउट मोदी जी, नेशन स्टिल वांट्स टू नो कि ऐसा कौन सा जोक मारा था कि इतनी भारी हंसी आ गई। और ये सही बात है कि जो नेशनल इंटरेस्ट में है वो हम करेंगे। चाइना पे भरोसा कर रहे हैं, बट हमें हमेशा मालूम है कि चाइना दगा देता है। फिर भी कुछ जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट बैठे हैं जो सिर्फ 2 रुपए में ट्वीट कर देते हो, कह रहे हैं नहीं मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। वो सही है, जरूरी, वो जियो पॉलिटिक्स समझो तुम, ठीक है, समझ गए। द पॉइंट इज, और कल का दिन याद करो, मोदी से खिलखिला के हंस रहे थे। हमने सोचा नहीं था कि बिहार आके वो इतने इमोशनल होने वाले हैं। मतलब जरा लगा ही नहीं यहाँ पे कि मोदी जी के दिल में इतनी पीड़ा छुपी हुई है। यही तो गुण होते हैं किसके? एक अच्छे नेता के, एक अच्छे नेता के, जो दिल में दर्द लिए चला जा रहा है। उस मां का क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। बिल्कुल गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, पर यह बात बाकी गाली से चलते चलते बिहार की कुर्सी और सत्ता तक कैसे आ गई? आज मोदी जी भावुक हुए, रोने लगे, पर जब भी मोदी जी रोने वाले होते हैं विपक्ष वालों को कैसे पता चल जाता है? कोरोना से लेके टीवी पे आके रो देंगे अभी तक। कुछ हफ्तों में प्रधानमंत्री जी आएंगे, आंसू टपकाएंगे, कहेंगे मुझे गाली। एनीवेज, मैं फिर कह रहा हूं, गाली गलौज की तो जगह ही नहीं होनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। नो, नेवर। तो आज पूरा दिन बस यही बात हुई देश में। वैसे मैं सच बता रहा हूं, प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा है कि पूरा देश अपनी मम्मी को याद कर रहा है और रो रहा है। कहीं बाढ़ आ रही है, और हाँ, जहां जहां बाढ़ आई है, लेट्स प्रे फॉर देम कि वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए। फिलहाल तो जय हिंद, थैंक यू सो मच, लव यू 3000, एंड प्लीज यार। मैंने टच किया। मार्जिन। क्या ये गाली नहीं है?